अमरजीत कुमार। दबंग टाइप की पर्सनैलिटी है आपकी सर, कोई काम है? क्या काम करते हो सर? मेरा एक पाटलिपुत्रा लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है बिहार की। बिहार के हो? जी सर। अरे, और बिहार में जी सर, तो हमारा पाटलिपुत्रा एजेंसी है, हम लोग सप्लाई चेन का काम करते हैं, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड कुरियर कंपनी का। तो हम लोग सर बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, अब अलग अलग स्टेट्स में हम लोग काम करते हैं। यही हमारा सर्विस है, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं। हम फ्लिपकार्ट के रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। उनका क्या होता है कि हमारे पास लोड आता है, लोड हम क्या करते हैं कि पिन कोड वाइज छांट करके हम लोगों के घर पे डिलीवरी कराते हैं। डिलीवरी बॉयज़ हमारे पास होते हैं और हम उनको जॉब देते हैं और वो डिलीवरी करते हैं। इस सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ पे रायपुर में अभी कदम बढ़ाना शुरू ही किया था। हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट ही किया था 1 महीने पहले हब दमदा में। वहाँ पे जब ये हब स्टार्ट हुआ उसी समय ऑफर चल रहा था। ऑफर में 12 दिन तक तो COD बंद था, क्योंकि जब नया नया हब खुलता है तो COD ओपन नहीं होता। COD कैश ऑन डिलीवरी ओपन नहीं होता है, बट 12 दिन के बाद कैश ऑन डिलीवरी शुरू हुआ। तो ये जो लड़का था, ये हमें नहीं पता था कि वो इस सिलसिले में आया है हमारे पास। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जैसे सर ने बताया कि उन लोगों ने ऑर्डर किया, ऑर्डर करके वो लोग 21 तारीख को सारा सामान एक साथ OFD करके लेकर के गए और फिर OFD आउट फॉर डिलीवरी सर, आउट फॉर डिलीवरी करके निकल गए। आउट फॉर डिलीवरी करके 21 तारीख को निकले और वो फिर 22 तारीख को आए नहीं। तो 22 तारीख के रात में बात समझ सकते हैं, इस मोबाइल को डिलीवरी बॉय की तरह उन्होंने काम लिया। वो डिलीवरी के लिए निकले, उन्होंने फर्जी ढंग से अपने आदमी के नाम पे ही COD ऑप्शन लिया और ये सब लेके फरार हो गए। और जो भी ये ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर किया उन्होंने 50,000 से नीचे का किया और 40,000 से ऊपर का किया। सो 40 से 50,000 का मोबाइल है ये सारा का सारा। COD ऑप्शन ओपन है, COD ऑप्शन ओपन रहता है, 50,000 से ऊपर COD ऑप्शन बंद हो जाता है। इसलिए COD ऑप्शन ओपन के कारण उन्होंने बहुत सातिल दिमाग लगा करके 40 से 50,000 का ऑर्डर किया और इन ऑर्डरों को 21 तारीख को शाम को लेकर के निकल गया डिलीवरी करने के लिए। उसके बाद जैसे सर ने बताया कि किसी एक घर में बैठ करके डिलीवरी किया, ये हमें बिल्कुल नहीं पता। हम लोगों को इतना ही पता था कि ये सारा माल डिलीवर हो गया और 46 लाख रुपया उसके पास है। और वो रात को जो सुपरवाइजर काम कर रहा था उसको बोला कि मेरे पास 46 लाख रुपया है, मैं इतने रात को मैं 46 लाख रुपया लेकर के हब पे नहीं आऊँगा, जो कि सच लगता था। इसलिए उसने सारे रनशीट को क्लोज कर दिया, जिस क्लोज के कारण वो मटेरियल भी डिलीवर हो गया और उनके पास उसके इनवॉइसेस भी पहुँच गए। और उसके बाद अगले सुबह उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ। दोपहर के 12 बजे के बाद, 2 बजे के बाद उनका फ़ोन बंद हो गया। उसके बाद सुपरवाइजर ने हम लोगों को इन्फॉर्म किया रात के 8 बजे के राउंड, और जब उन्होंने इन्फॉर्म किया तब हम लोगों ने तहकीकात किया तो पता चला कि वो फरार है। अगली सुबह फिर उसके बाद FIR किया और उसके बाद केस आप लोग के सामने। आप समझ सकते हैं कि एक डिलीवरी बॉय, ग्रुप ऑफ डिलीवरी बॉयज मिल के षड्यंत्र करते हैं और 45 लाख रुपए का जो लॉजिस्टिक कंपनी है उसको चूना लगा देते हैं। यदि पुलिस त्वरित कार्रवाई नहीं करती तो ये सारे मोबाइल्स इनके द्वारा कहीं ना कहीं बेच दिया जाता और पैसे का गबन कर लिया जाता। सप्लाई एड्रेस एक ही था कि अलग अलग? एक आदमी के नाम पे 8, एक आदमी के नाम पे 5, एक आदमी के नाम पे 7, ऐसे 5 हजार तो लॉग नहीं करते मोबाइल लेकर। एक आदमी को इतना माल कैसे दे दिए सब? वो अलग अलग आदमी का COD बनाए ना। वो ऐसे मान लो आपको पता है, एड्रेस ले लिया तो डिलीवर तो किया ही नहीं, नाम किसी का ले लिया, डिटेल तो कुछ मांगते नहीं है, नाम मांगते हैं, एड्रेस मांगते हैं। 49 लोगों का ID है। इनका डिलीवरी बॉय है वो एक ही आदमी डिलीवर किया पूरे? नहीं, एक आदमी नहीं है। कितने सर एक रनशीट पे निकला, क्योंकि ये सब का सब एक पिन कोड का लोड, एक पिन कोड लोड का लोड 49 लोगों का लोड है। आप लोग सिक्योरिटी के नाम पे एकदम एक मिनट मैं बता रहा हूँ, ये जो लड़के ना, देखो जिनके मोबाइल से ऑर्डर हुआ वो कहाँ, ये मोबाइल है, इनके मोबाइल का उपयोग करके ऑर्डर किया गया। इधर आ जाओ। ये भी पीड़ित है। ये क्या पहले उससे फ्लिपकार्ट में काम करते थे क्या? उनको लो यार, बताएंगे। क्या नाम है आपका? दीपक गंजे। क्या हुआ घटना बताओ जरा। मेरा मोबाइल ना भैया मांगे, क्या बोल के मांगे? वो ऑर्डर करना है करके मोबाइल, ऑर्डर करना है करके मोबाइल, उसमें ऑफर चल रहा है करके, ऑफर चल रहा है करके तो मैं अपना मोबाइल दे दिया। अपना मोबाइल दे दिए। तुम्हारे मोबाइल से कितने मोबाइल ऑर्डर हुए? एक ऑर्डर हुआ। एक ऑर्डर हुआ। आप समझ सकते हो, एक आदमी का मोबाइल यूज करके केवल एक ऑर्डर किया है। तो आपके 9 ऑर्डर हुए। आपका क्या वो बताएं जरा। मेरे फोन से 9 फोन ऑर्डर किया। 9 फोन ऑर्डर, आपने रोका नहीं? 9 फोन क्यों ऑर्डर कर रहे हो मेरे फोन से? मैं हैंडल कर लूंगा बोला। वो बोले मैं हैंडल कर लूंगा। मेरे पास कुछ नहीं आएगा, मैं हैंडल कर ये लोग उसको पहचानते थे क्या जिनका मोबाइल से ऑर्डर कर रहे थे? हाँ, तो जैसे दोस्त पहचान होते हैं, उनको बोले यार सस्ता मिल जाएगा तुम्हारे फ़ोन, तो उसको सेकंड हैंड बेच देंगे। 15,000 का फ़ोन है, फ़ोन 20,000 का है, 15,000 में मिल रहा है, तुम्हारे फ़ोन से ऑर्डर करें, 15 को 17,000 में बेच के 2,000 प्रॉफिट ले लेंगे।
थोड़ा तुमको भी दे। 9 मोबाइल का प्रॉफिट 18,000 हुआ, 10,000 तुमको पकड़ा देंगे। तो एक तरह से बेवकूफ़ बनाया, इन लोगों को भरोसे में लेके कहीं ना कहीं ये भी लालच में किए। आपको क्या बोला कि पैसे देंगे क्या? 9 मोबाइल जो आपके यहाँ से ऑर्डर किया है, हाँ नहीं सर, मेरे से उसने पैसे लिए थे, तो मैं अपने पैसे के लिए उसको बोला, तो बोली कि ठीक है तेरे को दे दूँगा करके। इसने इसका पैसा बचा होगा उसके यहाँ, तो उसने बोला होगा तुम फ़ोन ऑर्डर कर देता हूँ तुम्हारे मोबाइल से। ऑर्डर करने वाला सर इतना ऑर्डर ऑर्डर करने तो कैश ऑन डिलीवरी एक साथ नहीं लेता है। फ्लिपकार्ट के नियम है ना, वेबसाइट से ही हुआ होगा। टोटल 49 एक अकाउंट से कितने का ऑर्डर हो सकता है भाई सीओडी? सर एक अकाउंट से सर सीओडी हम लोग 9-10 भी कर सकते हैं अगर वो सेलर है। अगर वो सेलर है तो ये लोग सब सेलर बने हुए हैं, सबने अपना नाम रखा हुआ है, शिवम मोबाइल, ओम मोबाइल, और सब ये सेलर यदि आप वेंडर के रूप में रजिस्टर होंगे फ्लिपकार्ट हैं इन में, लोग। फ्लिपकार्ट में आप 2 तरफ रजिस्टर हो सकते इनका वाकई में हैं। जैसे- एक हो सकते हो जैसे बायर के दुकान रूप में, है, हमारा अकाउंट इनका होता है। दुकान है। एक आप सेलर के रूप में हो सकते हैं। ये लोग भी फ्री इनका मोबाइल तो आईडी किसने बनाया, कब बनाया सर? ठगी होती आईडी इन लोगों ने खुद से बनाया था। है। करने का तरीका कैसे सूझा सर इनको? वो तो जो फ्लिपकार्ट में काम कर रहा था लॉजिस्टिक्स में बंदा, जो आया है। हाँ जो मेन बंदा जो है, जो इनका वेंडर है, अच्छा अच्छा अच्छा। जो डिलीवरी बॉय को हैंडल करता है। मेन केस तो गबन का है भाई। अगर मैं सस्ते में मोबाइल खरीद के उसको बेच रहा हूँ ऑफर में लेके, तो कहीं से गलत नहीं हुआ। गलत ये है कि इन लोगों ने इस मोबाइल का 46 लाख का पेमेंट फ्लिपकार्ट को पहुंचाया ही नहीं, हाँ वही और उस कॉन्स्पिरेसी में ये सब साथ दिए, क्योंकि इनको मोबाइल नहीं खरीदता था। 9 मोबाइल यदि ये खुद के लिए खरीदते तो ठीक था, इन्होंने उस गबन में मदद की। तो वो जो इन्होंने कैश ऑन डिलीवरी ली सर, तो वो पैसा एक इनके कुरियर बॉय को दिया होगा। नहीं, नहीं, पैसा दिया ही नहीं, ना। दिया ही नहीं ना। सर वो पैसा दिया नहीं, लेकिन वो बोले एक ही बंदा है ना जिसने पूरा खेल किया। नहीं हाँ। नहीं देखो भाई, मुझे मांगो, मैं बंदा हूँ, मैं आपके पास आया, अरे यार अपने फ़ोन से 10 मोबाइल आप ऑर्डर कर दो, तो वो आपको करना चाहिए क्या? वो तो आपके अकाउंट से हो रहा है। हाँ। आपको पता है कि आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, मैं गबन कर रहा हूँ, तो आप साथ दे रहे हो ना मेरा, वो भी तो गलत है। वैसे ही हुआ जैसे ये ऑनलाइन फट्टा में लोग अपना बैंक अकाउंट देते हैं। आपने अकाउंट मोबाइल ऑर्डर कर दिए, पेमेंट नहीं किए, जब पेमेंट नहीं मोबाइल की। देने गए, कैश ऑन डिलीवरी है ना। कैश, हाँ, तब जाके लोग पूरा इनको या कैश दिए इन्होंने तो अपने अकाउंट को मिसयूज होने जानबूझ के कि ठगी हो रही है, तब भी इन्होंने अपने अकाउंट को यूज होने दिया। सर तो एक सवाल ये, जो मोबाइल देने डिलीवरी बॉय गया था, वो कैश ऑन डिलीवरी मतलब जब मोबाइल दिया तब तो उसको कैश मिलना चाहिए, दिया ही ना मोबाइल। फिर वो मोबाइल क्यों डिलीवरी किया? वो डिलीवर इसलिए नहीं किया कि भाई सस्ता मोबाइल है, पूछने तो दीजिए। कुछ वो प्रार्थी भाग जो मेन वेंडर है उनका वो भाग जाता, पेमेंट करता नहीं। 46 लाख का मोबाइल बेच देता 50 लाख। नहीं, मान लीजिए मैं 9 मोबाइल ऑर्डर किया हूँ मैं, हाँ। तो मुझे 9 मोबाइल देने के लिए बंदा आया, हाँ। मैंने पेमेंट नहीं दिया और मोबाइल ले लिया, ठीक मोबाइल है, मिला ही ना आपको? मोबाइल नहीं मिला। हाँ, मोबाइल तो पूरा एक ही बंदे के पास है, तो उसी के पास था। इन लोगों ने ठगी में मदद करी। सर जिन्होंने ठगी में मदद की है उन्होंने रिसेलर अकाउंट बनाया, जैसे हर इंसान इंडिविजुअल अकाउंट बनाता हाँ, है। सेलर अकाउंट तो बनाया सर इन लोग भी जो इन्वॉल्व है इस चीज में पूरी तरीके से है ना, तो इनको भी एक्यूज बनाया ना भाई। तो इनका सर वेंडर इसका आईडी एक कैसे और बना? टेक्निकल चीज है सर, एक टेक्निकल चीज है, मैं आप लोगों को सर बताता पहले हूँ। स्टोरी को जाने दीजिए। सर ये बहुत टेक्निकल चीज है जो आप लोगों का क्वेश्चन है। इन सब को ऑर्डर किया था डिफरेंट लोगों ने, बट ये सब लोग सातिर दिमाग से और चोरी में सम्मिलित। एक क्वेश्चन मैं आपको जवाब दे रहा हूँ पूरी। इन ऑर्डर को लेकर के जब कोई निकलता है डिलीवरी करने के लिए, तो आप सब सामान मंगाते होंगे, जितने भी सामान डिलीवरी के लिए हाई वैल्यू होता है उसके लिए आपको OTP देना पड़ता है, 1 टाइम पासवर्ड देना पड़ता है। वो 1 टाइम पासवर्ड इन सब ने अपने मोबाइल से दिया है कि इस माल को डिलीवर करो। उसके बाद ये माल डिलीवर हुआ है, उसके बाद किसी का गाड़ी यूज किया गया है, किसी का मोबाइल यूज किया गया है, किसी का घर यूज किया गया है, इन सब माल को कहीं कहीं हटा देने के लिए आप समझो। और अगर ये माल रिकवर नहीं होता तो वो 46 लाख मुझे फ्लिपकार्ट को देना पड़ता, अच्छा, क्योंकि ये माल डिलीवर हो चुका था। इनका वेंडर आईडी जनरेट कैसे वो हुआ? तो सर, ये आप भी वेंडर कर नहीं सकते हो। है, ये वेंडर नहीं है, ये कस्टमर है। आपने अभी बोला कि ये लोग वेंडर आईडी जनरेट हुआ। कस्टमर है, एज अ सेलर कस्टमर कस्टमर रजिस्टर्ड भी 2 होता है। आप जैसे सेलर हो, आप रजिस्टर्ड हो जाओ, आप 10 मोबाइल आप आराम से निकाल सकते अब हो। बन जाओ, अभी कुछ हम नहीं रजिस्टर देना करा होगा देंगे फ्लिपकार्ट आपको। पे, आपको बस अपना पैन कार्ड देना होता है और आप जैसे एक आईडी से बना हुआ है। मैं शुभम मोबाइल अपने दुकान का नाम बता देता हूँ, वेरिफिकेशन नहीं होगा मेरा दुकान है कि नहीं है। सर क्योंकि आपको ऑर्डर जो आ रहा है वो तो लिमिटेड आ रहा है ना, 1 2 3 4 आप ऑर्डर कर वो रहे हो। 10 के अंदर अलाउड है। 9-10 आप सबका मैं भी करवा देता हूँ वेंडर, बनना है आपको? 10 मोबाइल चाहिए? 10 अभी करवा देता हूँ। और उसके बाद इतना ही नहीं,
नंबर मेरा है, आईडी मेरा है, मैंने अपने नानी के लिए ऑर्डर किया, नानी का दुकान चलता है। मेन आरोपी कौन है उसमें से? मेन आरोपी मेन को बुलाइए सर। मेन गाड़ी लगा था। बाकी सिविल का साइड जाएगा। थोड़ा शांत हो गया। हाँ 3 लोग फरार हैं। आप लोग गाड़ी लगा था, क्या गाड़ी लगा था? हाँ अर्टिगा गाड़ी दिए थे, क्या बोल के दिए थे? नहीं सर उन लोग को ये बताए थे कि भाई मतलब अपना फोन ऑर्डर करना है बोले थे। क्या करना है? फोन ऑर्डर करना है सेला के लिए। हाँ। ये फोन तुमको वापस 500 रुपये मिलेगा। ठीक है। उसके बाद फिर बोले थे कि भाई इसके सामान को ना सेला का सामान आ गया है, उसको छोड़ना भी लाई तो देर पास गाड़ी आज 8 हफ्ते तुमको अलग दे देंगे इसी का। तुम लोग जो ऑर्डर किए हो तो पैसा भी लेना इसी। तो हम 2 चीज निकल गए। 5 बजे का हम लोग धंधा पहुंचे। 3 लोग ने सर 6 बजे के आसपास आए स्कूटी में कहे लेके तो सामान लेके उस गाड़ी में डाले। फिर लोग गंडे ही निकलना है इसी। तो गंडे की तुमको भिड़ाई बोले थे इसी नहीं गंडे में कोई सेलर है उनको भी देना है इसी, लेकिन वहाँ सामान नहीं दिए। कौन मेन बंदा था जो जिसने सब किया? सर अरविंद और कोई अमन नाम का था मोटा मोटा, उसको फर्स्ट टाइम मिला उस टाइम में। तो कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? सर कहाँ का सर अभी तो विधायक है अमर जी कहाँ है। तो आप कैसे जानते थे? सर अभी से हम लोग ना सर 5 से पहले नाम से काम करते थे फ्लिपकार्ट में वहाँ 5 से पहले नान गाँव में काम किया। काम करते कब से जानते हो तुम? सबसे जानते हैं। तो सर वो बताया था सर बात ठीक है करके। तो उसका मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सर फोन है। तो वो नंबर काम कर रहा है बंद आ रहा है? नहीं सर बंद आ बंद आ रहा है। तो समझ सकते हो जो मास्टर माइंड सर फिर उसका सुने सर ये लिख सर बेलगाँव वहाँ सबको वहाँ से खोले इन लोग ये स्कैन शुरू के वहाँ सब समझ आने के कुछ न कुछ नया गड़बड़ है। गड़बड़ मालूम चल गया था। इसका सर मैं सब ट्रेनर सा लेकर वहाँ अभी की ना गाड़ी उतार के ना एक फोन निकाला कि किसी को देख के आया। मैं सब समझ गया हूँ, पता होने के बाद भी किए ना तुम लोग? नहीं सर उसके बाद सर जब मान जो सर फिर धंधा हम आधे सर हम लोग ना बेबस हो ठीक से बोल रहे, आवाज कोई तोतला रही है, धीरे से बोलो। सर हम ट्रेनर सर फिर सर धंधा है। फिर वहाँ से हम लोग बीच में बहस हुआ कि नहीं तुम लोग गलत कर रहे हो, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। इन लोग हम लोग ना कोलबा या फिर अम्बिका बुशों में बात किए थे, इसके हम लोग 1.5 लाख ऑफर भी दिए। तो भाई नहीं भैया 20 बच्चा आदमी है, तुम लोग समझ आकर गड़बड़ कर रहे हो, धंधा छोड़ो ये बात, तुम लोग कुछ भी करो इसी। एक बार हम लोग छोड़ के सर हम लोग थोड़ा सा ऑफर नहीं करेंगे, उसके बाद से कभी बताऊँगा। आप बताओ सर तुम सेम सर दूसरी कहानी सुनाओ, उसकी आवाज क्लियर नहीं आई। थोड़ा चेंज मारो कहानी। सर ऑर्डर इनका नाम क्या है? बोलो यार। ऑर्डर लगवाया था सर हाँ कि रिसेलर को देना है अपने को पार्सल भिलाई में ले जाके, और भिलाई में ले जाने के बाद में एक शिपमेंट का आपको 500 रुपये देंगे। अपना डिलीवरी बॉय लोग से लगवा लो ऑर्डर। तो इसका ऑफिस है तो ये डिलीवरी वालों से ऑर्डर लगवाया था जो भी आए थे। ऑर्डर लगवाने के बाद में फिर बोले कि भिलाई छोड़ना है तो 21 तारीख की शाम को बुलाए गाड़ी लेकर। गाड़ी के लिए बोले कि 8,000 रुपये देंगे, और जो 500 आपको पर शिपमेंट को जो मिलेगा प्रॉफिट जो मिलने वाला है वो बोले कि हम लोग वहीं दे देंगे। आप समझ सकते हो 500 रुपये पर शिपमेंट का है, तो यदि 100 शिपमेंट है तो उसको लगा कि 50,000 रुपये बैठे बैठे मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं यदि 50,000 वो इनको दे रहा है, गाड़ियों का खर्चा अलग दे रहा है, मोबाइल जो लोग कर रहे हैं जिनके ऑर्डर हो रहा है उनको अलग से पैसा दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इनका मकसद पूरा 45 लाख का गबन करना है, और इनका आईडी क्लियर नहीं होगा। मुझे लगता है ये जो तीनों लोग जो फरार हैं इनको इनका नाम भी ठीक से नहीं पता है, एड्रेस इनका वो फर्जी आधार और पैन कार्ड दे के उन्होंने मुझे लगता है इनके यहाँ जॉब लिया होगा, और ये पूरा 45 लाख का सामान लेके वो फरार हो जाता है। मेन आरोपी वो तीनों फरार हैं। उनका भी पुलिस में कुछ अपराधी रिकॉर्ड है क्या? अभी तो पता ही नहीं चला, पर पुलिस पीछे है, जल्दी ही पकड़ेगी। अभी ये थोड़ा सा आगे होता प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखो कि सामान जब्त हो गया था और इतने लोग गिरफ्तार हो गए थे, तो इनको माननीय न्यायालय में पेश करना है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया गया। इसमें लड़की भी शामिल है। ये पूरा सामान उसी के यहाँ पे डम रखे हुए थे राजनांदगांव में, नांदगांव में। नांदगांव में लड़की थी जो मास्टरमाइंड के साथ थी, क्या नाम था? वो भी फरार है अभी। आ गई? वो जेल में चली गई। न्यायालय पेश कर दिया उसको। नाम क्या उसका? मोनिका। लेकिन खुशी की बात यह है कि पूरा सामान जो है वो जब्त करके मिलने सफलता मिली है, और निश्चित रूप से क्रिमिनल भी जल्दी पकड़ाएगा। प्रभात साहब उसके पीछे हैं, इसीलिए ट्रेन से उन्होंने वीडियो दिया है, लगातार उसका पीछा किया जा रहा है और जल्द ही उसे पकड़ा जाएगा। एकदम नया टाइप का केस है। बिल्कुल नया है, और ये तो जैसे ई कॉमर्स बढ़ रहा है, ये एक ई कॉमर्स सेलर्स के लॉजिस्टिक्स वालों के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जब किसी को डिलीवरी बॉय बनाते हो तो उसकी प्रॉपर आइडेंटिटी और पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। ये लोग कराए नहीं कराए होंगे पुलिस वेरिफिकेशन, होता तो रिकॉर्ड होता है हमारे पास। तो
इनके अभी खिलाफ आप अपराध दर्ज कराइए। अपराध नहीं होता है, इनको नोटिस दिया जाता है। भाई ऐसे बिजनेस कोई नहीं कर पाएगा। अब आपके इनको नोटिस दिया, बिल्कुल जो नियम है, ई कॉमर्स के नियम है उनका इन्होंने पालन। ई कॉमर्स में क्या है, नियम में ये नहीं है कि हर आदमी का कराना ही है, वो है एडवाइजरी है। जैसे आपकी कंपनी है, मीडिया है, हर आदमी का कराना चाहिए, लेकिन आपने किसी व्यक्ति को बिना पुलिस स्टेशन के रख लिया तो वो कोई गुनाह में नहीं आएगा। अब आपके यहाँ 5 आदमी होंगे, सबका नहीं कराया होगा, अपराध घटित हो जाएगा। एडवाइजरी रहती है। सर ऐसा है कि हम लोग जब डिलीवरी बॉय को हायर करते हैं ना, तो हमारा एक ऐप है, उस ऐप में उनके सारे डिटेल डालते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनके सारे घर का एड्रेस, सब कुछ। और जो एक थर्ड पार्टी एजेंसीज है उसको वो वेरीफाई करके उसको ओके करती है, तब जाकर के उनका आईडी एक्टिवेट होता है। और जब वो आईडी आपकी कंपनी हो गई, नहीं, मेरी कंपनी नहीं है। ये काम ना पुलिस का है कि वो अपराधी रिकॉर्ड है कि नहीं है। वो मैंडेटरी नहीं है। ई कॉमर्स पोर्टल में कहीं मैंडेटरी नहीं है। वो आदमी मान लीजिए स्कूल खोल रहा है, वो टीचर का पुलिस वेरिफिकेशन कराना कहीं मैंडेटरी नहीं है। केवल सरकारी मुलाजिम का पुलिस वेरिफिकेशन कंपलसरी है, प्राइवेट के लिए एडवाइजरी है कि कर ले तो अच्छा है। टीपीवी बोलते हैं, हाँ, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। थर्ड पार्टी वहाँ हम केवल लोग थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू करवाते जरूर है सर, ठीक है, तो बट अब ये जो पुलिस वेरिफिकेशन है ऑफ कोर्स हम लोग नहीं कराते हैं, हम लोग थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। अब वो थर्ड पार्टी वाले पूछा जाएगा उन्होंने क्या वेरीफाई किया, जो उसके आधार कार्ड है ये उनकी वैलिडिटी ली जाएगी। अब आधार कार्ड कोई फर्जी बना ले तो क्या करें। अब हम लोग भी आजकल बैंक में ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, उसमें पैन कार्ड मांगते हैं, उसमें आधार कार्ड मांगते हैं। फर्जी आधार कार्ड है, फर्जी पैन कार्ड है, तो क्या होता है, एक्सेप्ट ही करेगा। तो कहीं ना कहीं इसकी जांच और सर जो इसमें जो मेन आरोपी है उसका वो लोकल आइडेंटिटी है और वो यहीं का है, और वो ऑलरेडी वेरीफाइड किया हुआ है रिसोर्स से। इसको जल्दी ही पकड़ा जाएगा। तीन फरार हैं। अमर मंडल इसमें मेन आरोपी है, अमर और अरविंद वर्मा। वो कहाँ के रहने वाले हैं? अमर मंडल सर वो कौन सा है, जामुन निवासी, जामुन का निवासी है। जामुन निवासी है, और अरविंद वर्मा भिलाई निवासी है, और दो लोकल है। हाँ वही 2 लोकल है, ठीक है। और ये दोनों काम करते थे। और ये लोग फरार है क्या? अरविंद जी सर, यही दोनों। लोकेश लड़की तीसरा उनके दोस्त हैं, लोकेश साहब। क्या नाम है उनका? लोकेश साहू। सर अभी जिनकी अरेस्टिंग हुई है ये लोग कौन है? ये लोग एक है जिन्होंने गाड़ी अपना दिया था मिसयूज कराने के लिए। बाकी वो लोग हैं जिन्होंने अपने मोबाइल पे जानते हुए कि फ्रॉड करने वाले हैं, इन्होंने 8 मोबाइल 9 मोबाइल 2 मोबाइल इन्होंने ऑर्डर किया। नहीं है, ये भी है। इन्होंने 8 मोबाइल बताया। नहीं आया। क्या बोले भैया नाम है? अरविंद वर्मा और एक क्या है? अमर मंडल, लोकेश साहू। लोकेश, ये कहाँ का है? लोकेश साहू साहब। इनके आधार कार्ड ऐसे ग्रुप पे डाले जाएंगे। ये ग्रुप पे इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी ऑथेंटिकेशन है ना, सब डाल दीजिए। क्रिमिनल है तो इनका कोई पर्सनल प्राइवेसी तो है नहीं। लड़की का डिटेल डलवा दीजिए। मुख्य आरोपी जो है लड़की का क्या लड़की का ये रोल रहा है। लड़की के घर में जब उसने क्या बोलते हैं पूरा पार्सल यहाँ से ले करके इन्होंने अर्टिगा में डाला, इनकी अर्टिगा में, वहाँ से लेकर के ये गया राजनाथ गांव में, घर में उनके घर में लड़की के घर गए, लड़की के घर जाकर के डिलीवरी उसके घर में हुई है पूरी। तो ये लड़की से पूरी स्कैनिंग वहीं हुई है। क्या पहचान इनकी पहले से कुछ गर्लफ्रेंड या हाँ, उस अरविंद के साथ उसकी पहले से पहचान थी उसकी। गर्लफ्रेंड वो बोल नहीं सकते हैं, पता, वो तो पहचान थी उसकी लड़की है नहीं तो बोलना ठीक नहीं है। ठीक है, उसके दोस्त थे, पहले से पहचान थी उनकी, उसके घर में डिलीवरी हुई है पूरी। अब लड़की को 400 मोबाइल पकड़ा दिया, 45 लाख का गिफ्ट दे दिया, और क्या करेगा बच्चा? वो भी रिटर्न हो गया। टोटल माल कितना मोबाइल? टोटल कितने मोबाइल है अभी हमारे पास 95% विड्रॉल हो चुका है। यानी कितने मोबाइल टोटल सर 112 शिपमेंट है। 112 शिपमेंट है। 112 मोबाइल है। मोबाइल, लैपटॉप और 112 में से भी 20 नहीं मिले हैं। 20 नहीं मिले, बाकी मिले। मोबाइल कितने? मोबाइल अच्छा वैसा सर बाइफिकेशन में सर कैमरा सॉरी लैपटॉप 5 है और कैमरा 2 है, सॉरी 3 है कैमरा, और 6-7 घड़ियाँ हैं, घड़ी और सर 1 जूता है
और उसके अलावा जितना बचा सब मोबाइल है, क्योंकि मोबाइल की संख्या याद करना दिक्कत है, इसलिए मैंने बाकी संख्या याद टोटल 112। टोटल हमने रिकवरी में कितने मोबाइल रिकवर किए हैं? सर हमने किया है 90 को चुके सर। 90 मोबाइल। 90 लैपटॉप को यार अलग से बना के ना टेबल क्या क्या रिकवर की जब्त किया है हमने? टेबल ना 2 लैपटॉप जब्त हो गए। कितने से ऑर्डर? कैमरा 2 आ गया है, घड़ी एक भी नहीं है। इम्पोर्टेंट है यार, जैसे रिकवरी लिस्ट में दे दो। रिकवरी लिस्ट ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। ठीक है बना लें उसको, डाल ठीक है सर। धन्यवाद। सुबह लोग 100 रुपये दे के जाते थे, आप 2-2 हज़ार का नोट दे दीजिए कम से कम। सर एक काम करिए, माइक दे देंगे, माइक दे दीजिए, माइक दे वार्ता 24 यहाँ दे दीजिए।